बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS201 की असाइनमेंट नंबर 2 का, जिसमें हमने सिस्को कोर्स को कंप्लीट करना है। अगर आप लोग ये असाइनमेंट नहीं करते हो तो आप लोग इस पूरे सब्जेक्ट में फेल कंसिडर किए जाओगे, जो कि मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी ईमेल का पासवर्ड रीसेट करने से लेके इस कोर्स का सर्टिफिकेट डाउनलोड करने तक का प्रोसेस समझाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने इस कोर्स को अच्छे से करना है और किस तरह से शॉर्ट टाइम में आप इस असाइनमेंट को कर सकते हो। जितने भी इसमें इश्यूज आते हैं वो सारे इश्यूज इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को मिस किया, आप लोगों ने कोई भी गलती की, तो आप लोग अगर पूरा सर्टिफिकेट कर भी लो, सर्टिफिकेट डाउनलोड करके अपलोड भी कर दो, फिर भी आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। उसके पीछे जो वजूहात हैं वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर समझाने लगा हूँ। वो तमाम गलतियाँ जो लोग पिछले 2 सेमेस्टर से कर रहे हैं वो सारी इसी वीडियो के अंदर कवर करने लगा हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो को मिस नहीं करना, ठीक है। गौर से देखना है और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करूंगा वैसे ही आपने इसको लेके चलना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है और इसी तरह की असाइनमेंट वीडियो सॉल्यूशंस और अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप लोगों को ये वाली असाइनमेंट पेड पे चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर नीचे शो हो रहा होगा आपको, या नीचे फर्स्ट कमेंट चेक कर लेना। अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे वो आपको फेक सर्टिफिकेट भी देते हैं, और फेक सर्टिफिकेट से आपको क्या होगा कि बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलने वाले। ये बहुत सारे ऐसे अनजान लोग होते हैं जो जब आपकी असाइनमेंट करते हैं तो क्या करते हैं कि वो आपके ईमेल से नहीं करते, क्योंकि उस पर थोड़ा सा टाइम लगता है ईमेल में जाके फिर लॉगिन करके ये वो। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट नेटकैड एकेडमी की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से आपका जो लॉगिन करते हैं और आपका सर्टिफिकेट करके असली सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन चूंकि वो जो असली व्यू का लिंक आया था एक्टिवेट का, उस पर जाके उसने नहीं किया, उसने डायरेक्ट किया है, खुद से किया है, तो वो भी आपका सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं होता। तो ये 2 वजूहत आपने लाजमी नोट करनी है। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। इस असाइनमेंट को करने की लास्ट डेट जो है ना वो 28 जून है। लाइक अभी आपके पास 2 मंथ का टाइम है, आपने इसको करना है और एंड डेट में ये नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। इस कोर्स में आपने इनरोलमेंट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है आपकी ऑफिशियल व्यू ईमेल आईडी। अब ऑफिशियल व्यू ईमेल आईडी होती कौन सी, आपने सिंपल अपने एलएमएस पे जाना। ये जो ऊपर टॉप पे आपको अपना आइकन शो होता है, आपकी अपनी फ़ोटो शो होती है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माई प्रोफाइल आपको शो होती है, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको शो हो रही होगी आपकी व्यू ईमेल आईडी। व्यू ईमेल आईडी ऑफिशियल ईमेल आईडी इसको बोलते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी अपनी होती हैं वो सारी रफली होती हैं, वो ऑफिशियल नहीं होती। ये वो ईमेल आईडी है जो व्यू ने आपको दी है और इसमें लिंक आया हुआ है नेटकैड एकेडमी की तरफ से, जिस पे जाके हम एक्सेस करेंगे। अदरवाइज अगर आप ऐसे ही सर्च करके इस कोर्स में इनरोलमेंट कर लोगे, कोर्स भी कर लोगे, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लोगे और अपलोड भी कर दोगे, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। गारंटी के साथ 0 मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो व्यू ईमेल आईडी पे ऑफिशियल ईमेल पे आपका लिंक आया उससे ज्वाइन नहीं किया। अब इस ईमेल का आपने करना क्या है जनाब, इस ईमेल को आपने लॉगिन करना है अपने मोबाइल के अंदर। अगर तो ऑलरेडी लॉगिन है तो बेस्ट है, नहीं है तो इस ईमेल को लॉगिन कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो इसका ये है सिंपल कि आप अपने जो है ना वो कैंपस वाले किसी भी सर से बोलें कि मुझे जो मेरी उसको ये ईमेल आईडी देना, उसको बोलना कि इसका जो पासवर्ड है ना वो मुझे रीसेट करके दे दो, वो 1 मिनट में करके दे देगा। अदरवाइज आपने नहीं जाना तो यहाँ पे गौर से बात सुनिएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने आना है, यहाँ पे टॉप पे देखें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे मैंने क्लिक किया है। जब आप आओगे यहाँ पे आपने आना है, यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट पर्सनल प्रोफाइल ईमेल जो है ना ये आपकी अपनी ईमेल होती है, ठीक है। इस ईमेल में ये मेरी है लगी हुई, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लगानी है, वो ईमेल लगानी जो आपके मोबाइल में अभी लॉगिन हो, जो आपके मोबाइल में अभी लॉगिन हो, ठीक है, जिसमें आपकी ईमेल्स आ रही हो। कोई भी ईमेल हो सकती है, कोई भी यहाँ पे आपने लगानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी ये है, यहाँ पे आपने लगा के ना उसके बाद यहाँ पे सेव करना है, ठीक है। जब आप सेव कर लोगे ना उसके बाद आपने करना क्या है, सिंपल आपने आना है अपने एलएमएस आईडी को लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद जहाँ पे हम दोबारा लॉगिन करते हैं ना, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, और यहाँ पे आपने फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हो, ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि जनाब अपनी स्टूडेंट आईडी जो है ना वो दें हमें, ठीक है। जो आपकी स्टूडेंट आईडी वो आपने लगानी है। जो आपकी पर्सनल ईमेल एड्रेस है जो अभी मैंने वहाँ से कॉपी किया है ना, जो वहाँ पर आप लगाओगे वो वाला ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर देना है। और उसके बाद ये जो
3 ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, इनमें से अगर आप एक LMS का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो या ईमेल का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो या बॉथ पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। अगर आप सिर्फ इस पर क्लिक करोगे तो सिर्फ इसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। अगर आप LMS और बॉथ का करना चाहोगे तो दोनों का हो जाएगा। और अगर आपका LMS का पासवर्ड भी भूल जाता है ना, वो भी इस ऑप्शन से होना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छा है तो आप बॉथ पे कर लो। बॉथ पे क्लिक करने के बाद ठीक है, आपने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देनी, जो आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, मैं डाल दी, ठीक है। उसके बाद बॉथ पे कर दिया और सेंड पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके इस ईमेल आईडी पे एक लिंक चला जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से। उसका होगा पासवर्ड रीसेट ईमेल वाला जो होता है ना लिंक, वो उस पर क्लिक करना। वो आगे आपसे बोलेगा कि पासवर्ड क्रिएट करो, पहले उसका पासवर्ड लिखो, फिर उसको रीसेट दोबारा लिखो और डन करो, वो आपका पासवर्ड एक्टिव हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी ईमेल पे जाना है और जो ये न्यू ईमेल होगी ना आपकी, जो व्यू ईमेल है, ऑफिशियल ईमेल है, उसको आपने लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद वो आपके पास कुछ इस तरह से शो होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब आप लॉगिन करोगे व्यू ऑफिशियल ईमेल आईडी, जब आप लॉगिन करोगे, आपने अपनी पर्सनल जो मर्जी करो उस पर नहीं आएगा, ठीक है। जब आप अपनी ऑफिशियल व्यू ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको टॉप इस तरह से शो भी कर रहा है, साथ में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का शो भी कर रहा है कि जनाब ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की है और ये आपकी आईडी वाली होती है, ठीक है, आपकी आईडी वाली। इसमें आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखो, आपको एक वेलकम नोट आया हुआ है नेट कैड अकेडमी की तरफ से या नेटवर्क अकेडमी की तरफ से आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये है एक्टिवेट योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, हमने अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना है। ये पूरा हमें उन्होंने दिया हुआ है, एक्टिवेट अकाउंट के लिए बटन दिया हुआ है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। गौर से सुनिएगा, अगर आप लोग यहाँ से वीडियो मिस करते हो तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं अभी जो इसके बाद आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो वो आपसे बोलता है कि जनाब आपका जो है ना वो जो है ना वो यहाँ पे परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन, वेरीफाई ईमेल, अपडेट पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड अपडेट किया होगा तो यहाँ से वेरीफाई करना है, तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब एक तो ये चीज़ है, अगर ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाता है तो ठीक है। अब अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आता होता है बाद औक़ात कि आपका जो एक्टिवेट ईमेल है ना, एक्टिवेट लिंक है ना, वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि आपका एक्टिवेट लिंक जो है ना वो एक्सपायर हो चुका है। उसके लिए क्या करना है, पहले ये गौर से सुन लें, ठीक है। अगर तो ये वाला जो सीन आपके सामने आ रहा है तो ठीक है, आपने क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर नहीं, यहाँ पे आ रहा हो कि आपका जो एक्टिवेट लिंक है ना वो एक्सपायर हो चुका है, तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है, अपनी जो ईमेल आपकी होगी ना, ठीक है, जो आपकी ईमेल होगी, जो ऑफिशियल ईमेल होगी, ठीक है, और व्यू वाली ईमेल, उसको आपने कॉपी कर लेना है। लाइक ये मेरे पास ईमेल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी करना है यार, ठीक है, कॉपी किया। और यहाँ पे आपने गूगल पर जाना है, गूगल पर आपने सर्च करना है netcad.com, ठीक है। क्या सर्च करना है, netcad.com। और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट शो हो जाएगी पहले नंबर पे, ठीक है। पहले नंबर पे जो वेबसाइट होगी इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेटकैड की ऑफिशियल ईमेल जो है ना वो ओपन हो जाएगी, ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। जब यहाँ पे आप आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपने टॉप पे जाना है, इस साइड पे लॉगिन का ऑप्शन आपको शो हो रहा है, ठीक है। लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ से हमने क्लिक करना है रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल पे और यहाँ पे हमारे पास वो बोलता है कि अपनी ईमेल बताओ हमें, ठीक है। ये देखें, ईमेल एड्रेस दो, जो आपका ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे हमने देना है। लाइक जो ये ऑफिशियल ईमेल है हमारी आईडी, वो हम देंगे यहाँ पे। आप अगर ऑफिशियल दोगे तो आपका यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा, ठीक है। अदरवाइज आपका कोई भी आप दूसरी ईमेल दोगे उस पर लिंक जो है ना वो नहीं जाता, उस पर लिंक नहीं जाएगा, ईमेल इनवैलिड बताएगा। अब यहाँ पे मैंने ईमेल दी है, यहाँ पे नीचे आपने सिंपल कर देना है रीसेंट एक्टिवेशन ईमेल। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको जो है ना वो अगेन इसी ईमेल पे आपको एक ईमेल आ जाएगी नेटवर्क एकेडमी की तरफ से, और उस ईमेल से इसी तरह सेम होगा, उसमें एक्टिवेशन लिंक दिया होगा, आप क्लिक करोगे और आपका अकाउंट जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने जो पहले हमें बोला था कि यहाँ पे आप पासवर्ड रीसेट करो। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमें बोल रहा है ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड हमने लगाना है। ये जो हम पासवर्ड लगाएंगे ये किस लिए है भला, ये है हमारा नेटकैड अकेडमी का जो पासवर्ड होगा वो है, ठीक है। यहाँ पर आपने गौर से इसको एक अच्छा सा पासवर्ड जो आपको लगता है कि आपको देना चाहिए वो आप दे दो। लाइक मैं एक अपने हिसाब से दे रहा हूँ इसको, ठीक है, सिंपल सा, ताकि मुझे भी याद रहे, ठीक है।
आपने पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग सा देना है, ठीक है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग देंगे तो अच्छा रहेगा और उसको याद भी होना चाहिए आपको। ये नहीं है कि आप भूल जाओ, अगर पासवर्ड भूल भी जाए तो वो भी रीसेट हो जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। और सबमिट पर क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया, यहाँ पे मेरा सिर्फ लॉगिन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखें योर अकाउंट इज़ अपडेटेड एंड वन अकाउंट, ठीक है। एक मिनट रुके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। उसके बाद हमने क्या करना है, एक्सेस विद बोथ नेट कैडेंस के लिए बैक टू होम करता हूँ, ठीक है। अभी पता चल जाता है कि ये क्या बोलते हैं, ठीक है। हमारा अकाउंट जो है ना वो अपडेट हो चुका है। ये इशू पहली दफ़ा आया है, ये भी इशू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आएगा अगर आपने भी अपनी ईमेल का पासवर्ड रीसेट किया होगा। आपने दोबारा इस एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। अभी आप देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन देता है हमें, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन वो हमें दे रहा है, ठीक है। एक्शन यहाँ पे देखें, एक्शन एक्सपायर्ड, प्लीज़ कंटिन्यू विद लॉगिन नाउ, ठीक है। हमारा जो है ना वो अकाउंट एक्टिव हो गया है, हमने अब क्या करना है, लॉगिन करना है सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि स्टूडेंट बार बार बोलते हैं कि अब हमारा जो है ना वो एक्टिवेट का एक्सपायर अगर हो गया है तो उसके लिए आपको मैंने बोला है कि रीसेंट एक्टिवेशन करनी है। लेकिन अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल दोबारा, अगर आपको नहीं समझ आ रही कि कहाँ पे लॉगिन करना है, तो आप netcat.com सर्च करो और यही जो हम वेबसाइट जहाँ पे हमने पहले रीसेंट एक्टिवेशन का जो है ना वो क्लिक किया, यहीं पे आपने आके लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे जनाब, तो यहाँ पे आपने अपना जो पासवर्ड हमने अभी दिया है वो लगाना है, जो हमारी ऑफिशियल ईमेल है। यहाँ पे देखें वो ईमेल पूछ रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर रहा हूँ। ऊपर ईमेल मैंने दी है, नीचे रिमेंबर मी पे डॉट क्लिक किया कि लॉगिन रहे, और पासवर्ड देखें ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि मैंने गूगल में सेव कर लिया था। और लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पे नीचे पासवर्ड लिखना है, दैट्स इट। यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा। अभी सिर्फ लॉगिन हुआ है, अभी सिर्फ यहाँ पे देखें वो ऑथेंटिकेटिंग कर रहा है, यानी कि अभी लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ लॉगिन हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। सिर्फ ये लॉगिन करना ही सबसे बड़ा इशू है, इसके बाद भी बड़े इश्यूज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने थोड़ा सा अपनी डिटेल्स देनी है, ठीक है। थोड़ी सी अपनी डिटेल्स देनी है। कुछ डिटेल्स ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है, लाइक अकाउंट की ईमेल क्या है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम क्या है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब ये अगर आपको नहीं पता तो आप अपने जाके एलएमएस से भी देख ले सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, या आपको पता है तो बस ठीक है वो लिख दें। उसके बाद ये आई एग्री टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट माई सेल्फ, इस पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक कर लोगे उसके बाद यहाँ पे जो है ना नीचे वाले ऑप्शन ओपन हो जाएंगे ये, ठीक है। जेंडर नॉट टू से, और ये वाले, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये फ़ीमेल है तो फीमेल कर देता हूँ, डिसेबिलिटी जो है ना वो नो कर देता हूँ, ठीक है। आपका आईटी डिपार्टमेंट के अंदर कितना एक्सपीरियंस है, तो मैं बोलता हूँ कि नन, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो चीज़ें मैं अभी सिलेक्ट करके ना आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। ये सब करने के बाद आपने सिंपल आना यहाँ पे, और यहाँ पे एक और टिक कर देना आपने, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक करता हूँ और नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, इस पर मैंने क्लिक किया है और यहाँ से मेरा जो क्रिएट अकाउंट है वो हो जाएगा। लाइक मेरा नेटवर्क एकेडमी में जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका यहाँ पे ना बैज मैं बता देता हूँ आपको। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर पूछते हैं कि हमारा कैंपस तो और है, ठीक है, ये और शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो बैज शो कर रहा है ना, यहाँ पे व्यू इस्लामाबाद का कोई कैंपस है उसका ये शो कर रहा है कि ये ना उसका है। तो आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी कि ये व्यू का कौन सा कैंपस का बैज में आपको शो कर रहा है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। इसको एक दफ़ा मैं क्रॉस करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखें हमारा जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी कोर्स शुरू नहीं किया हमने, अभी हमारा जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये एक इसमें लॉगिन हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। हमारा अभी जो मेन काम है वो सारे रहते हैं इसमें। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आप यहाँ तक आ जाते हो तो इसके बाद आपने जब भी यहाँ तक आना हो तो सिर्फ आपने लॉगिन करना होगा अपनी ईमेल से और पासवर्ड से, ठीक है। और यहाँ पे देखें आई एम लर्निंग एंड आई हैव इनरोल्ड, ठीक है। ये वाला कोर्स है जिसमें आपने इनरोल किया है, और ये एक साथ में व्यू का कैंपस है इस्लामाबाद का जो शो कर रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आप लाहौर से हो और इस्लामाबाद का शो कर रहा है, इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। ये व्यू का अपना जो है ना वो इशू है, उनको छोड़ें। उन्होंने यानी कि डिवाइड किया हुआ है अपने कैंपसेस के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये नेटवर्क एकेडमी जो है ना ये अलग वेबसाइट है और इसका व्यू के साथ एक्सेस है। व्यू ने अपना कैंपस के साथ इसको बोला हुआ कि फ़लाँ इतने हमारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको आपने कोर्स में इनरोलमेंट देनी है, ठीक है। समझ आई। उसके बाद अब आपने करना क्या है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा लॉन्च कोर्स का ऑप्शन, ठीक है। जब आप इस क्लिक पे जो है ना वो आते हो और यहाँ पे आपका पूरा नेटवर्क एकेडमी का वो अगेन बता रहा है कि आपको लॉगिन करने के बोल रहा है, ठीक है। इस पे आपने ऐसे ही चलना है क्योंकि ये काफ़ी नेटवर्क स्लो होने की वजह से भी बोल सकते बाद का था आपका जो है नेटवर्क स्लो होता है या कोई इशू चल रहा होता है उस वजह से भी। अब देखें यहाँ पे आपका जो है ना पूरा कोर्स स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आपका कोर्स जो है ना वो चलना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से आपने किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप टूर करते हो इस पूरे का, ये आपको बता देगा कि जनाब आपने कैसे कैसे एक एक चीज़ को परफॉर्म करना है, ठीक है। मेन जो इसमें आपने करने हैं ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको इधर से कोर्स अनाउंसमेंट शो हो रही है, रिकॉर्डिंग शो हो रही है और इधर उस पर ना आगे एक डब्बा बना हुआ, इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे ना तो ये क्लिक हो रहा है तो बस ठीक है, इसको होने दे, ठीक है। आपने इसको फालतू में पढ़ना नहीं है, बैठने नहीं बैठ जाना। उसके बाद जैसे ये एक सर्वे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और ये क्लिक हो गया। उसके बाद ये जो आगे सर्वे है ना ये वाले, ये देखें, ये जो डब्बे हैं ये क्लिक नहीं हो रहे। इसका मतलब क्या है कि इस पे आपने जाना है और इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले हम इसको क्लियर करेंगे, फिर आगे हमारे जो है ना वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे नीचे देखें टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई, यहाँ पे एक क्लिक करना है आपने। जस्ट ये क्लिक किया मैंने और सबमिट पर जैसे मैं क्लिक किया, ये मेरा जो टर्म्स एंड कंडीशन का टैब है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये कोर्स की जो है टर्म्स एंड कंडीशन, ये देखें, ये जो टर्म्स एंड कंडीशन का सेकंड वाला था यहाँ पे टिक, वो भी लग गया। उसके बाद ये वेलकम सर्वे जो है सबमिट टू स्टार्ट, इस पर जब आप क्लिक करते हो तो ये भी आपका ऐसा ही है। इस पर भी आपका अभी से ये जो है ना यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ये कुछ क्विज़ेज़ हैं, ये इस सर्वे पूछ रहे हैं, इसी कोर्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। आप कुछ भी करते जाओ, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी करते जाओ, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई इशू वाली बात नहीं है, यहाँ पे आप कुछ भी कर दो, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रख लें कि जनाब हाँ ठीक है, सही राइट चीज़ पे आप जा रहे हो, ठीक है। और जैसे आप क्लिक करोगे थैंक यू फॉर कम्प्लीटिंग दिस कोर्स यू विल बी रिडायरेक्टेड बैक टू द मेन मेन्यू, ठीक है। अब ये वाला जो कोर्स था, ये वाला जो टैब था हमारा, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। वेलकम सर्वे वाला यहाँ पे देखें, वेलकम सर्वे पे भी टिक लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अबाउट C++ प्रोग्रामिंग एसेंशियल, ये हमारे कोर्स का नाम है जो हम नेटवर्क एकेडमी की तरफ से कर रहे हैं, ठीक है। इस पर आपने टिक किया, इस पर भी आपका टिक लग जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नीचे भी टिक लग जाए, जो जो टिक लगेंगे उन पर लगा दें, सिंपल, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। और जिन पर टिक नहीं लगेगा उनको आप, उनमें MCQs होंगे, उनमें मॉडल्स होंगे जिनको आप कवर करोगे तो ही उन पर टिक लगेंगे, ठीक है। समझ आ रही है? देखें यहाँ पे मैं इस पर भी टिक लगा देता हूँ जनाब, इस पर भी लगा देता हूँ, ठीक है, और इस पर भी लगा देता हूँ, ठीक है, और इस पर भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये इसका रीडिंग मटेरियल है, अगर आप रीडिंग मटेरियल को टिक लगा के सॉल्व कर रहे हो कोई इशू नहीं है। मेन जो इसके अंदर है ना, ये मॉड्यूल टेस्ट आप देख रहे हो, CPP मॉड्यूल टेस्ट, ठीक है, CPP मॉड्यूल टेस्ट 2, CPP मॉड्यूल टेस्ट 3, ये वाले मॉड्यूल टेस्ट हैं जिनके अंदर MCQs हैं। और वो MCQs जब तक सॉल्व नहीं करोगे आप, तब तक आपको आगे नहीं जा सकते और आपको जो है ना आगे का जो चीज़ें वो भी नहीं मिलेगी। ये समरी टेस्ट 1 है, इसी तरह समरी टेस्ट 2 आएगा और समरी टेस्ट 3 आएगा, सॉरी 3 के अंदर फाइनल टेस्ट होता है जो कि आपने लाजमी करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आपने क्या करना है, आपने ऊपर से स्टार्ट करना है। ये जो मॉड्यूल टेस्ट 1 है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और मॉड्यूल टेस्ट 1 के अंदर आपको MCQs मिलेंगे। अब ये MCQs जो होंगे इनका जो आंसर होगा वो आपको किधर से मिलेगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको समझ आती है तो, ठीक है। यहाँ पे जब आप आते हो और यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये पार्ट 1 है, मॉड्यूल 1 है टेस्ट हमारे पास। इसको जब आप प्रोसीड पर क्लिक करते हो, लाइक मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ और आगे टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर आप एक्सेप्ट पर क्लिक करते हो। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 20 है, पॉइंट्स टू स्कोर 20 है, पासिंग स्कोर 70 है। 70% आपके यहाँ पे मार्क्स आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये पास नहीं होगा, और ये पास नहीं होगा फिर आप आगे वाले पार्ट्स नहीं कर सकोगे, ठीक है। इस पर मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ। जब आप स्टार्ट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका जो टाइम है आई थिंक 15 मिनट्स टाइम है। 20 MCQs हैं आपके पास, ठीक है। ये वाला MCQs है आपके पास कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास दिए हुए ना, इसको आप यहाँ पे सर्च करते जाना, ठीक है। सिंपल, आप जब सर्च करते जाओगे ना तो सर्च करने से आपको इनके जो है ना वो आंसर मिलते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आगे उन्होंने दिया हुआ ये वाला देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आगे उन्होंने दिया हुआ कि 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे सर्च करते जाना है। इसकी 1-2 वेरिएबल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द वेरिएबल, क्या था क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज़ द वैल्यू। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देने लगा हूँ, ऑफ के वेरिएबल। एक हाथ से मैं टाइपिंग कर रहा हूँ इस वजह से, ठीक है, थोड़ा लेट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना आपको प्रोग्रामिंग एसेंशियल समरी टेस्ट आंसर, यहाँ पे देखें, पहले ही मैंने एक पहला अभी क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, और टॉप पे ही मुझे एक वेबसाइट मिल गई, ठीक है। इस टॉप वाली वेबसाइट को क्या करूँगा, मैं इस पर जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि यार मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पे देखें। इसके अलावा नीचे भी एक मुझे मिल रहा था कोरा का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये इन्होंने C++ समरी टेस्ट के आंसर ही दिए हुए हैं जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वो देखने पड़ेंगे कि क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या किस किस में है। यानी कि यहाँ पे आपने आना है ना, जब यहाँ पे आप सर्च कर लेना, ये यहाँ पे इन्होंने पूरे आंसर दिए हुए हैं क्विज़ के, ठीक है। अब यहाँ पे आप सर्च कैसे करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप मोबाइल में हो तो 3 डॉट्स पर क्लिक करना, नीचे जाना और सर्च विद इसी टैब के अंदर सर्च विद टैब इस तरह से कुछ ऑप्शन होता है। नहीं तो पीसी पे आए तो कंट्रोल F कर लेना आप, कंट्रोल+F, और यहाँ पे मैं वेरिएबल लाइक के वैल्यू ऑफ लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ के, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ के वाला जो है ना वो इसमें नहीं है, वैल्यू ऑफ दी आई वाला इसमें इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह पीछे भी हमारे पास वेबसाइट्स थी, इनको अलग अलग टैब में ओपन कर लेना। यहाँ पे देखें ये वाला जो है इसमें भी है, ठीक है। इसके अलावा C++ वेरिएबल टाइप्स है, ठीक है। ये इसमें ना ये वाला ये इसमें भी है, एग्ज़ाम आंसर अगेन आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा भी 3-4 लिंक होंगे जो मैं ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इनके जो है ना वो देख सकते हो, या आप इसका जो है ना वो आंसर चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हो। वहाँ पे ये है कि आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन उसकी जगह मैं आपको एक और चीज़ कर देता हूँ, अगर वर्क कर गया तो जिमनी मैं लिख देता हूँ, जिमनी डॉट यहाँ पे अगर देख लेते हैं, अगर ये वर्क करता हुआ तो बेस्ट है, नहीं किया तो फिर इसकी मर्ज़ी, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट ओपन की हैं, इनमें भी आप अपने आंसर को फाइंड करने की कोशिश करना अगर मिल जाए तो, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ के है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। जिमनी को मैंने ओपन किया है, जिमनी ओपन कर लें या बर्थडे आई ओपन कर लें। इसमें आई थिंक मैं देखना चाहता हूँ कि अगर शायद इसमें पिक्चर का ऑप्शन हो, अगर पिक्चर का ऑप्शन हुआ तो हम यहाँ से मतलब कि उसकी पिक्चर लेके वो भी अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, और पिक्चर का आंसर भी वो दे देता होता है बात का, ठीक है। मैं इसका देखता हूँ, नेट थोड़ा सा स्लो है बट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं जाके कंट्रोल V करता हूँ और सॉल्व दिस, ठीक है। अभी पता चल जाता है कि ये सॉल्व करता है या नहीं करता, ठीक है। और बाकी जो है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो रहे हैं, ठीक है। इन पे आपको कुछ आंसर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। सब पे आपको कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर मिलेंगे। इनको अलग अलग टैब्स में ओपन करके रखना है और सर्च करते जाना, जो जो आपका आंसर आए, होप्स हो कि आपको वहाँ से जो है ना उसका आंसर मिलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जिमनी को दिया, असल में ऊपर ज़्यादा जो है ना वो ओपन कर दिए हैं, ठीक है। मैं इनको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। वो टैब ही क्लोज़ हो रहा है जो टेस्ट वाला है, ठीक है। चलो जान छूटेगी हमारी। ये टेस्ट जो है ना ये करने लाजमी है। जब आप ये टेस्ट करोगे उसके बाद समरी टेस्ट 1 आएगा, समरी टेस्ट 2 आएगा और फाइनल एग्ज़ाम आएगा। उनमें से 70% से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो ही आपको पास कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि अगर आपके एक दफ़ा आप अटैम्प्ट करते हो 70% से कम है तो कोई इशू नहीं, आप उसको छोड़ सकते हो और उसको दोबारा जो है ना वो आप दोबारा कर सकते हो, ठीक है। अगेन एंड अगेन कर सकते हो, तब तक कर सकते हो जब तक कि आपके जो है ना वो मार्क्स जो है ना वो क्या है कि ना आए, ठीक है, 70% तक ना आए, आप अगेन एंड अगेन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो हम कर रहे थे मॉड्यूल टेस्ट ये करोगे कंप्लीट, ठीक है। ये करने के बाद समरी टेस्ट 1 है, उसके बाद ये इंटरमीडिएट वाला एक टेस्ट है आई थिंक, ठीक है। उसके बाद ये आपका कोर्स होगा, समरी टेस्ट 2 है और ये समरी टेस्ट 1 का है। ये करने के बाद आप यहाँ पे फाइनल आपके पास जो है ना वो ओपन होगा और उसको आप करोगे, और उसके करने के बाद ये देखें, यहाँ पे देखें मज़े की बात है, जिमनी पे मैंने दिया था तो यहाँ पे इसने खुद ही आंसर ले लिया, द वैल्यू ऑफ के वेरिएबल इज़ 1, ठीक है। अभी मैंने वो कोर्स बंद कर दिया वरना यहाँ से इसका आंसर निकल गया था, ठीक है। देखें थोड़ा सा इसने टाइम लिया बट इसने मुझे जो है ना वो इसका आंसर दे दिया कि ये इसका आंसर बनता है, ठीक है। समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह आपने करना है, ठीक है। और ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपका यहाँ पे हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी ना उसके बाद आपने इसका करना है डाउनलोड, सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, जो कि मज़े की बात है कि वो अगर आप नहीं करोगे, वो अपलोड नहीं करोगे, इसको खाली छोड़ दोगे, करके भी छोड़ दोगे, तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है।
जब आप यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे आपको एक स्टार का ऑप्शन यहाँ पे नीचे शो होगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है ना ऊपर, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नीचे शो होगा, ये जो डब्बा बना हुआ है यहाँ पे नीचे शो होगा, इस जगह से नीचे यहाँ पे, उस पर जब आप क्लिक करोगे और वो आगे से बोलेगा कि आपने किस एकेडमी का जो है ना वो डाउनलोड करना है, तो वहाँ पे आपने सिस्को सेलेक्ट कर लेना है। आगे वो इंस्ट्रक्टर के नाम बोलता है, कोई भी इंस्ट्रक्टर का डाउनलोड कर लेना, कोई इशू नहीं है। मेन जो वहाँ पे सिस्को वाला होगा कोई भी, उसको आपने क्लिक करना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास PDF डाउनलोड होकर आ जाएगी और उस PDF को आपने क्या करना है कि अपने LMS पे जो असाइनमेंट अपलोड हम करते हैं ना, जहाँ पे MS वर्ड की फ़ाइल अपलोड करते हैं या कोई भी, तो वहाँ पे आपने वो अपना सर्टिफिकेट जाके अपलोड कर देना है। दैट्स इट, वो आपका वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा और उसके मार्क्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप नहीं करोगे तो वो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब इसमें मेन चीज़ आती क्या है, सबसे पहला तो इशू ये आता है कि स्टूडेंट से इसके अंदर लॉगिन ही नहीं हुआ जाता, और वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। दूसरा इशू ये आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ईमेल से तो लॉगिन नहीं हो रहा होता, वो डायरेक्ट चले जाते हैं नेटकैड की वेबसाइट पे और डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं। वो लॉगिन हो जाता है, सर्टिफिकेट भी आ जाता है, लेकिन वो वीयू की तरफ से जो हमारे पास यहाँ पे एक्टिवेट लिंक आया है उससे नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले उस कोर्स को नहीं मानते, और अगर मानते नहीं तो बस फिर वो क्या, ठीक है, जब वो मानते नहीं है तो फिर वो क्या, वो कोर्स आपका किया हुआ भी ज़ाया गया और उससे भी आपको बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपने नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद जो इश्यूज़ आते हैं वो ये होता है कि बाद का आप फेक आपको दे दिए जाते हैं, ठीक है, फेक आपको मिल रहे होते हैं, इस तरह से कुछ भी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है, खुद मेहनत करनी, सारा आपको प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बता दिया है। होप्स आप लोगों को समझ भी आ जाएगी, आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरह की मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं। और ये वाली वेबसाइट असाइनमेंट अगर आपको पेड पे चाहिए, दिया होगा मेरा नंबर, मुझे कांटेक्ट कर लेना, इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ भी आई होगी एंड आपको पसंद भी आई होगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।